बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक बार फिर हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को अपने चैनल मोहम्मद अलवी के ऊपर खुश आमदीद कहते हैं। सामीन, आज हम आपके सामने एक वजीफ़ा रखने वाले हैं जो बुखार के मुतल्लिक़ है। जितना भी बड़ा बुखार हो, इंशाअल्लाह आप ये अमल करेंगे तो उसकी बरकत से वो बुखार का ज़ोर टूट जाएगा, मरीज़ बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन वजीफ़े की तरफ बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को मुकम्मल देखना, पसंद आए तो लाइक लाजमी करना और इसको आगे भी शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। सामीन, वजीफ़ा ये है कि जो बुखार का मरीज़ है उसकी पुश्त के ऊपर आपने, इसके अंदर दो वजीफ़े बताएंगे। पहले एक वजीफ़ा सुन लें। वजीफ़ा ये है कि जो मरीज़ है उसकी पुश्त के ऊपर आपने ऊपर आज़ान के अल्फाज लिखने हैं। जैसे ये मुअज़्ज़िन आज़ान देता है, यही अल्फाज उंगली के साथ लिख लेना है, ऐसे स्याही वगैरह के साथ नहीं, ऐसे उंगलियों के साथ लिख लेंगे आप और फिर इंशाअल्लाह मरीज़ ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी ठीक ना हो, फिर आधा घंटा का वक्फा करके या घंटे का वक्फा करके फिर दोबारा यही अमल करें। फिर भी फाका ना आए, फिर तीसरी दफ़ा ये करें। इंशाअल्लाह तीसरी दफ़ा ज़रूर भी ज़रूर बुखार उसका सही हो जाएगा, वो पहले से बेहतर हो जाएगा। दिन के अंदर आप इसका ये अमल जितनी बार कर सकते हैं करें, कम से कम 3 दफ़ा तो लाजमी करें, इंशाअल्लाह मरीज़ तंदुरुस्त हो जाएगा। दूसरे वजीफ़े की तरफ बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप कमेंट कर दें, जो आपकी ख्वाहिश है, मन के अंदर कोई आ रहा है, जो आपका प्रॉब्लम है वो हमें बता दें ताकि हम आइंदा आने वाली वीडियोस के मुताबिक बना सकें। दूसरा वजीफ़ा ये है कि आपने सूरत फातिहा पढ़नी है 40 दफ़ा, लेकिन सूरत फातिहा से पहले कम से कम 11 दफ़ा आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस के ऊपर दुरूद शरीफ का हदिया पेश कर लें। 11 दफ़ा दुरूद पढ़ेंगे, उसके बाद 40 दफ़ा सूरत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जो हम हर नमाज के अंदर पढ़ते हैं, ये 40 दफ़ा पढ़ लेंगे। फिर 11 दफ़ा आखिर के अंदर फिर दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। इसके बाद किसी गिलास वगैरह में या बोतल में या किसी बर्तन में आप पानी ले लेंगे, उसके ऊपर इसको दम कर लेंगे। दम करने के बाद मरीज़ का जो चेहरा है, चेहरे के ऊपर ऐसा ऐसा ये पानी छिड़क देंगे। बेहतरीन तरीका ये है कि आप वो फुआरा सा मिलता है जो अक्सर हमाम के ऊपर पड़े होते हैं, नाई वगैरह जो बाल काटते हैं उनके पास होता है, शावर जिसको बोलते हैं, ये ले लें तो उसके चेहरे के ऊपर फुआर कर देंगे तो इंशाअल्लाह मरीज़ को शिफा मिल जाएगी, अल्लाह ताला के हुक्म से मिलेगी। लेकिन एक बात ज़हन में रहे, ये पानी जो छिड़कना है चेहरे के ऊपर ये नीचे ना गिरने दें। हाथ के साथ आप छिड़केंगे पानी तो ये नीचे गिरने का ख़तरा है, इसलिए मैंने कहा वो शावर वगैरह जो मिलता है वो किसी से ले लें, मिल जाता है, आमतौर पर दुकानों पे होता है, तो ये बेहतरीन इलाज है इसका। इंशाअल्लाह ये आप अमल करेंगे, आप खुद फिर मुझे दुआएं देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने अपने मुबारक कलाम के अंदर शिफा रखी है। सूरत फातिहा तो इसका एक नाम भी शिफा है, इसकी तो बड़ी फजीलतें हैं, तो इंशाअल्लाह इसके ऊपर अमल कीजिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।